नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की खेती के बारे में और जानने वाले हैं आलू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, ए टू जेड नॉलेज। इस वीडियो में हम आपको आलू की बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक सब कुछ बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जहां भी ये वीडियो पसंद आ जाए उसी समय से लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आलू की खेती के बारे में जानना। तो आलू की खेती के लिए सबसे सही समय कौन सा है? अगर मैं समय की बात करूं तो अक्टूबर और नवंबर महीना आलू के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इस समय के बोए हुए आलू सबसे ज्यादा उत्पादन देते हैं। किसान भाइयों, अक्टूबर, नवंबर और ज्यादा से ज्यादा दिसंबर महीने तक आपको आलू की बुआई कर देनी चाहिए। इससे ज्यादा लेट आप नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं भूमि। किसी भी प्रकार की मिट्टी में आलू बहुत ही बढ़िया उत्पादन देता है। बस इतनी सी सावधानी रखनी है कि उस मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है 5.5 से 6.5 के बीच में होनी चाहिए और साथ ही साथ उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। बस इतना सा मैनेज कर लीजिए, बाकी सभी प्रकार की मिट्टियों में आपको आलू का उत्पादन बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है। किसान भाई, इसके बाद में बात करें कि किस प्रकार की जलवायु और तापमान में आप आलू की खेती कर सकते हैं। तो अगर मैं तापमान की बात करूं तो मिनिमम 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आलू की खेती की जा सकती है। इस प्रकार के टेम्परेचर में आलू का उत्पादन सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। किसान भाई, बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो आपको खेत की तैयारी विशेष प्रकार से करनी होगी, क्योंकि आलू एक कंद वर्गीय फसल है और कंद वर्गीय फसलों में जो जमीन है वो अच्छी तरीके से समतल, जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, साथ ही साथ जमीन भुरभुरी होना चाहिए, ताकि आलू के कंद या फिर कोई सी भी कंद वर्गीय फसल हो उसके कंद को फैलने का अच्छा मौका मिल सके। इसलिए आपको जमीन को अच्छे से भुरभुरी और समतल करना और जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले पलटी पुलाव चलवाइए, जिससे जमीन गहराई तक जूझ जाएगी। उसके बाद में आप इसमें गोबर की खाद डालना चाहते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं, वो डाल दीजिए अच्छे से। और उसके बाद में आप इसमें कल्टीवेटर चलवाकर फिर रोटावेटर से जमीन को भुरभुरी और समतल जरूर कर लीजिए। ये बात रही खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टॉप की ऐसी किस्में हैं जिनकी बुआई आपको करना चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे आलू की वैरायटियां होती है और आपके लोकल में भी बेस्ट वैरायटी जो हो वो ही आपको चयन करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 5 वैरायटियां यहाँ पे बता देते हैं। अगर मैं टॉप 5 वैरायटियों की बात करूं तो पहली आती है कुफरी पुखराज। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसका उत्पादन बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसकी टाइमिंग कम है, 70 से 90 दिनों में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। साथ ही साथ 15 से 16 टन तक 1 एकड़ से उत्पादन आपको मिल सकता है। किसान भाई, इसके बाद में बादशाह वैरायटी भी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। ये वैरायटी आपको टाइम जरा सा ज़्यादा लेती है, लेकिन उत्पादन इसका भी बहुत बढ़िया है। आपको 16 से 17 टन तक उत्पादन 1 एकड़ जमीन से दे सकती है। ये 100 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान भाई, तीसरी वैरायटी की बात करूँ तो ये हिम सोना, जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, 13 से 14 टन उत्पादन दे सकती है। किसान भाई, इसके बाद में ज्योति और लेडी रोजेटा, ये दो ऐसी वैरायटियां हैं जिनका उत्पादन भी बढ़िया है, टाइमिंग भी कम लगती है, साथ ही साथ ये जो कम उपजाऊ जमीनें हैं उनमें बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज उपचार। तो आपको पता है कि आपको आलू के कंदों को काट कर फिर बुआई करनी होती है, तो इसलिए फंगस लगने की समस्या कंद वर्गीय फसलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो बीज उपचार करना तो बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कर सकते हैं जेलोरा फंगीसाइड। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, जेलोरा फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए, कंद को काट लीजिए जैसे बुआई करनी है, फिर उसके बाद में आप इसमें पूरा फैलाकर फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, या इसके साथ ट्रीट भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, दोनों में ही आपका काम हो जाएगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपको बुआई के समय कौन सा खाद देना चाहिए। बुआई के समय खाद हमने एक तो गोबर का खाद आपको बताया, एक सिंगल सुपर फास्फेट बताया, जो कि आपको तुरंत ही डाल देना है, शुरुआत में ही डाल देना है, जो बुआई से पहले आपको डालना है। अब बुआई के साथ में जो खाद डालना है आपको, वो आपको एनपीके 12-32-16 150 किलो, यानी 3 बोरे आपको डालने हैं 12-32-16 के। एनपीके के 12-32-16 के 3 बोरे अच्छे से सुपर फास्फेट के 1 बोरे के साथ मिक्स करके फिर आप फैला दीजिए। किसान भाई, बात कर लेते हैं सीड्स की कि आखिरकार आपको 1 एकड़ जमीन में बीज कितने लगने वाले हैं। तो अगर मैं बीजों की बात करूं तो आपको लगभग 15 से 16 क्विंटल बीज 1 एकड़ जमीन में लगने वाले हैं, और ये बीज आपको 4000 से 5000 रुपए क्विंटल तक
मिल सकते हैं उस समय जिस समय आप इनकी बुआई करने वाले हो। किसान भाइयों, अब बात आते हैं कि आपको इसकी खेती करनी कैसी चाहिए। क्यारी बनाकर इनकी बुआई करनी चाहिए या फिर बेड बनाकर। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेड बनाना सबसे बढ़िया होता है। बेड बनाकर ही आपको आलू की बुआई करनी चाहिए। बेड आप 2.5 फीट चौड़े, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 2.5 फीट रखिए और बेड की ऊंचाई आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। किसान भाई, ये डिपेंड करेगा कि आप कैसी जगह पर बुआई कर रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पर बुआई कर रहे हैं जहाँ पानी खूब ठहरता है, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आप वहाँ पे 1.5 फीट ऊंचा बेड ले लीजिए। और अगर जल निकासी की उचित व्यवस्था है, पानी ठहरता नहीं है, तो आप 1 फीट ऊंचा बेड ले लेंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं बेड पर आप इनकी बुआई करेंगे तो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी कितनी रखेंगे, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कितनी रखेंगे। तो 10 से 15 सेंटीमीटर आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी रखनी है और 40 से 45 सेंटीमीटर दूरी आपको रखनी है एक लाइन से दूसरे लाइन की। तो इस प्रकार से आपको बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपको बुआई कैसे करनी चाहिए, सीधी करनी चाहिए या जिगजैग तरीके से। किसान भाई, आप दोनों ही तरीके से बुआई कर सकते हैं, जिगजैग तरीके से भी और सीधे तरीके से भी, आप दोनों ही। इसके लिए आप पोटैटो प्लांटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ से भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। सिंचाई आपको कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सिंचाई अगर आप नाली से कर रहे हैं तो 10 से 15 दिनों में आपको सिंचाई करना होगा, क्योंकि देखिए इस समय अधिकतर जगह पर ठंड का समय रहेगा, तो पानी इतनी जल्दी सूखता नहीं है। तो आपको देखना है, अगर पानी जल्दी जल्दी सूख रहा है, जैसे ही आपको लग रहा है कि सिंचाई की आवश्यकता है, तभी आपको सिंचाई करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा पानी आपको गीला गीला सा खेत को नहीं रखना है। आपकी जो कंदवर की फसलें होती है उनके सड़ने की संभावना होती है, फंगस से खराब होने की संभावना होती है। किसान भाई, अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें तो 2 से 3 दिन में सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं कि प्लांट की अच्छी वनस्पतिक ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब पहला खाद आप डालेंगे तो वो 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब आपको पहला खाद डालना है, दूसरा 40 से 45 दिन की जब फसल हो जाए तब। और इनके साथ में आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, पहले खाद की बात करूँ तो उसमें यूरिया 45 किलोग्राम और साथ ही साथ सागरिका दानेदार 8 से 10 किलोग्राम लेकर आपको फैला देना है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी साथ में ले सकते हैं। किसान भाई, दूसरे खाद की बात करूँ जो कि आपको 40 से 45 दिन बाद देना है, उस समय आप यूरिया 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 से 6 किलोग्राम, बायोजाइम लेकर अच्छे से पूरे 1 एकड़ जमीन में फैला देना है। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं स्प्रे की और बीमारियों की। तो आलू पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, व्हाइट फ्लाई, पोटैटो स्केप, एफिड, थ्रिप्स, महू, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके लिए आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना है। आपको 2 से 3 स्प्रे की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें आप एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगिसाइड और एक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान भाई, बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो आलू की जो लाइफ साइकिल है, यानी कि इसकी जो उम्र है वो कितनी है। तो किसान भाई, ये डिपेंड करता है कि आपने वैरायटी का कैसे चयन किया है। अगर आपने 70 से 75 दिन में पकने वाली वैरायटी का चयन किया है तो लाइफ साइकिल 70 से 75 दिन हो जाएगी। और एक वैरायटी आती है जिसको 100 से 150 दिन तक लग जाते हैं। किसान भाई, ये डिपेंड करता है वैरायटी पर। किसान भाई, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।